टीएमडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र में खेल की तैयारी, एकनाथ शिंदे ने नींद उड़ाया, 19 सांसद के फेर में पड़े मोदी। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से खेल पलट रहा है वह मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है। यूं अगर कहें कि कहीं भी, चाहे वह बिहार से हो या महाराष्ट्र से या आंध्र प्रदेश से, खबरें शुभ नहीं है मोदी सरकार के लिए। कहते हैं कि कभी कभी लेने के देने पड़ जाते हैं, मोदी ही कहते हैं वह लेने के देने मोदी को पड़ रहे हैं, क्योंकि हर तरफ से आकर के एंगल मोदी सरकार की तरफ टूट रहा है। एकनाथ शिंदे के बेटे ने यह बयान दिया है कि 2 दिनों में हो जाएगा फैसला कि गठबंधन टूटेगा या रहेगा। यानी कि एकनाथ शिंदे एनडीए गठबंधन से अलग होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में सरकार गिरने जा रही है। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर एकनाथ शिंदे के कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे महाराष्ट्र के अंदर, और अब एकनाथ शिंदे का बेटा का यह बयान कि 2 दिसंबर को फैसला हम करेंगे कि गठबंधन में रहना है या गठबंधन में नहीं रहना है। सोच लीजिए, एकनाथ शिंदे के बेटे सांसद है वह, और 7 सांसद जो एकनाथ शिंदे के, उसका नेतृत्व उस संसदीय दल के नेता एकनाथ शिंदे के बेटे हैं। अब एकनाथ शिंदे के बेटे के इस बयान के बाद हड़कंप सा मच गया है। अभी से कुछ पल पहले यह बयान आया है, यानी कि महाराष्ट्र में जंग बड़ी तेज हो गई है। जैसा मैंने कहा कि महाराष्ट्र में बड़े खेल की तैयारी, एकनाथ शिंदे ने नींद उड़ाया, 19 सांसद के फेर में पड़े मोदी। अगर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे बड़े खेल की तैयारी में है और उनके बेटे एकनाथ शिंदे के जिस तरह से बयान दिए कि 2 दिसंबर को हम फैसला करेंगे कि हमें गठबंधन में रहना है या गठबंधन तोड़ना है, साफ साफ यह संदेश है एकनाथ शिंदे के बेटे का। ऐसे वक्त में यह बयान आया है जब बार बार एकनाथ शिंदे की पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और एकनाथ शिंदे एक तरफ उद्धव ठाकरे के साथ घर वापसी के लिए और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए बार बार वह जो संकेत दे रहे थे और खबरें निकल रही थी। इसके बाद एकनाथ शिंदे के बेटे का बयान आना कि हम गठबंधन में रहेंगे या नहीं रहेंगे, 2 तारीख को फैसला होगा। इसका मतलब कि 7 सांसद नरेंद्र मोदी से दूर हो रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की तरफ से भी खबरें शुभ नहीं आ रही है मोदी सरकार के लिए। नीतीश कुमार के 12 सांसद बिल्कुल उनके साथ, नीतीश कुमार के साथ है। और सबसे बड़ी खबर बिहार से जो आ रही है वह यह आ रही है कि संजय झा का विकल्प ढूंढ लिया, तलाश लिया है नीतीश कुमार ने। संजय झा को अलग करने वाले हैं। अब सारे पद उनसे छीने जाएंगे संजय झा से। यानी कि 19 सांसद के फेर में तो तुरंत ही पड़ गए मोदी। यानी कि फिर वहीं पर घूम करके बातें आ रही है कि जो शीतकालीन सत्र है नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किल भरा है। मोदी सरकार बचेगी या मोदी सरकार गिर जाएगी। जो विपक्षी इतना हमलावर है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर के उनके खिलाफ महाभियोग 200 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ इंडिया गठबंधन लाने वाला है पार्लियामेंट के अंदर। और उसके पहले अगर यह खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे के बेटे महाराष्ट्र के अंदर अगर यह बयान दे रहे हैं कि 2 दिसंबर को हम तय करेंगे कि हमें एनडीए गठबंधन में रहना है या नहीं रहना है, इसका मतलब महाराष्ट्र में बड़े खेल की तैयारी है। लेकिन वही तैयारी तो बिहार में भी है। बिहार में भी 2 तारीख को विधानसभा सत्र शुरू होना है। तो नीतीश कुमार की तरफ से भी खबर आई है कि संजय झा, जो भारतीय जनता पार्टी के नजदीक और आरएसएस से संबंध रखने वाले कहे जाते हैं, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार साइड करेंगे, कार्यकारी अध्यक्ष का पद उनसे छीन जाएगा। उनका अस्तित्व जेडीयू के अंदर मात्र एक सदस्य के रूप में रह जाएगा।
यानी कि ललन सिंह भी इन बातों पर आप गौर कीजिए, हेडिंग पर भी गौर कीजिए और बड़ी ध्यान से इसे समझिए कि महाराष्ट्र में बड़े खेल की तैयारी, एकनाथ शिंदे ने नींद उड़ाया, 19 सांसद के फेर में पड़े मोदी। बड़ी ध्यान से समझिएगा, महाराष्ट्र से जो खेल शुरू हुआ है, एकनाथ शिंदे के बेटे का बयान आ रहा है अचानक। अभी नीतीश कुमार का बयान नहीं आया है कि हम एनडीए गठबंधन छोड़ेंगे या नहीं, हम इस तारीख को फैसला करेंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे के बेटे ने साफ बयान दे दिया कि 2 दिसंबर को हम तय करेंगे कि हमें एनडीए गठबंधन में रहना है या नहीं रहना है। मतलब आर पार की लड़ाई, डेट फिक्स हो गया 2 तारीख को, और 1 तारीख से लोकसभा शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। यानी कि 2 तारीख को एकनाथ शिंदे एनडीए गठबंधन से अगर निकलते हैं या नहीं निकलते हैं यह तय करेंगे। अब भाजपा को उनके साथ बात करनी है, डील करनी है कि उनके शर्तों पर तैयार है या नहीं तैयार है तो वह निकल जाएंगे। 7 सांसद और 55 विधायक उनके साइड हो जाएंगे, किससे? भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाएंगे। और वह अलग होते ही देवेंद्र फडणवीस की सरकार भी खतरे में आ जाएगी और मोदी की सरकार तलवार की नोक पर। महाराष्ट्र का यह खबर। दूसरी तरफ बिहार में संजय झा को क्यों नीतीश कुमार अलग कर रहे हैं? संसदीय कार्य मंत्री से जो है वह जो कार्यकारी अध्यक्ष है जेडीयू के संजय झा, नरेंद्र मोदी अमित शाह के बड़ी खास है, पार्टी तोड़ने की कोशिश भी किए थे। अमित शाह के कहने पर ही कार्यकारी अध्यक्ष नीतीश ने बनाया था, उनसे पद क्यों छीन रहे हैं नीतीश? इसलिए कि भाजपा के साथ नहीं रहना है। यह संकेत है। ललन सिंह जो अमित शाह की गोद में थे अब क्यों नीतीश की भाषा बोल रहे हैं? इसका मतलब मोदी के अमित शाह के साथ ललन सिंह अब नहीं है। यानी कि ललन सिंह अगर आ गए हैं, ललन सिंह कैबिनेट मंत्री हैं मोदी सरकार में, मछली पालन मंत्री, अगर ललन सिंह उनसे दूर हो रहे हैं इसका मतलब नीतीश कुमार के पास 12 के 12 सांसद हैं, सांसद सुरक्षित है। इसीलिए नीतीश कुमार संजय झा को डिसाइड कर रहे हैं और इधर भी। अब बिहार की सरकार बड़ी महत्वपूर्ण है कि भाजपा के हाथ में या नीतीश के हाथ में। पहले बिहार की सरकार ही तय करेगी। बिहार की सरकार अगर नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने में वह सफल हो जाते हैं, यानी कि डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापसी, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनते ही भारतीय जनता पार्टी से गृह मंत्रालय भी छीन लेंगे और विपक्ष के साथ सरकार बनाएंगे, जो असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस और आरजेडी से लगातार चर्चाएं चल रही है। असदुद्दीन ओवैसी भी कांग्रेस के संपर्क में है कि नीतीश कुमार को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाया जाए। कौन बलिदान दे रहा है यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। राहुल गांधी की एंट्री भी बिहार में हो चुकी है, सभी नेताओं की बैठक हो रही है। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने बैठक करके सभी नेताओं को पटना में रहने का आदेश दे दिया है। राबड़ी ने भी लालू प्रसाद यादव का जो खाली कराने का आदेश था उस आदेश को रोका गया है। क्यों? कुछ तो बड़ा खेल है। यानी कि नीतीश कुमार का 2 तारीख तक क्लियर हो जाएगा कि वह विपक्ष के साथ सरकार बना रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। तो उधर एकनाथ शिंदे 2 तारीख को तय करेंगे कि एनडीए के साथ रहना है या एनडीए के साथ छोड़ना है गठबंधन को। यानी कि नीतीश ने जैसे इधर भाजपा का साथ छोड़ा उधर एकनाथ शिंदे भी महाराष्ट्र में साथ छोड़ देंगे। यानी कि 19 सांसदों के फेर में नरेंद्र मोदी तुरंत पड़ जाएंगे। फिर खेल शुरू होगा चंद्रबाबू नायडू का। यानी कि मोदी सरकार घंघोर संकट में आकर के अब फंस गई है। एकनाथ शिंदे और नीतीश कुमार की एक ही साथ चक्रव्यूह चली जा रही थी, एक ही साथ चक्रक्रम उनके चल रहे थे। एकनाथ शिंदे ने बड़ी कोशिश की कि वह एनडीए से अलग न हो। क्यों? कि वह शिवसेना उद्धव ठाकरे को तोड़ करके आए हुए थे एकनाथ शिंदे, और भारतीय जनता पार्टी ने ही उन्हें बड़ी मदद की। उस वक्त अमित शाह ने जब उद्धव ठाकरे को छोड़ के आए तो सीएम बनाया था। लेकिन एकनाथ शिंदे को यह पता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है। अब जब उन्हें सीएम पद से हटा करके डिप्टी सीएम बना दिया गया और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने जब यह कहा एकनाथ शिंदे को कि हम तुम्हारी लंका जला देंगे,
तो एकनाथ शिंदे और एकनाथ शिंदे के बेटे का दिमाग फट गया। वह सोचे कि यह तो हमारे ही वजह से यह सत्ता में आए और हम ही को दरकिनार करने। ऐसे में दो बड़ी अहम सवाल है जो चर्चा करना बहुत जरूरी है। नंबर एक, एकनाथ शिंदे की पार्टी लगी दांव पर छीन जाएगी शिवसेना एकनाथ शिंदे की, या एकनाथ शिंदे के साथ धोखा अमित शाह ने महाराष्ट्र में बिछाया जाल। यह दो चीजें हैं, बड़ी ध्यान से समझिएगा इसे। एकनाथ शिंदे की पार्टी लगी दांव पर, छीन जाएगी शिवसेना एकनाथ शिंदे की। इसे समझने की जरूरत है कि एकनाथ शिंदे के बेटे ने आखिर यह बयान क्यों दिया कि हम गठबंधन पर। अभी तक भारतीय जनता पार्टी लगातार एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, और जब तोड़ने की कोशिश कर रही थी तो एकनाथ शिंदे अमित शाह से मिले, अमित शाह से मिलकर के सारी वहां की स्थितियों का बयान किया, लेकिन अमित शाह भी उनकी बातों पर गौर नहीं किए एकनाथ शिंदे के। देवेंद्र फडणवीस उनकी पार्टी को एकनाथ शिंदे के बार बार तोड़ने का प्रयास कर रहे थे और बार बार आवाज उठा रहे थे। आखिर में एकनाथ शिंदे को मीडिया में यह कहना पड़ा कि हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और तोड़ा भी गया। कुछ नेताओं को शामिल भी किया गया, लेकिन सांसद और विधायकों के नहीं, जो बड़े पद पर लोग रहते हैं वैसे लोगों को, जिला अध्यक्ष पर या सचिव, ऐसे पदों पर लोगों को। लेकिन विधायक और सांसद सुरक्षित अभी भी है। मैं आप दर्शकों को कई कार्यक्रम में बता चुका हूं कि एकनाथ शिंदे अपने नेताओं का बहुत खास ध्यान रखते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि मतलब निकालना रहता है, इसे मतलब निकाल लिया। अब जिस तरह से अजीत पवार को नजदीक करके देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे को साइड करना चाहते थे, एकनाथ शिंदे उन्हें कांटे की तरह चुभने लगे। तो अब जो कह रहे हैं सीएम देवेंद्र फडणवीस कि हम इनकी लंका तो हम जलाएंगे, यानी कि पार्टी हम तोड़ देंगे। अब मजबूरी में आकर के पार्टी के लिए फैसला करना जरूरी हो रहा है कि यह घर वापसी करे या इंडिया गठबंधन में शामिल हो। तो एक 2 दिन का वक्त दिया गया भाजपा को एकनाथ शिंदे की तरफ से कि आप फैसला कीजिए क्या करना है। अभी भी पार्टी में लोग हम ही को सीएम मानते हैं महाराष्ट्र में, हमारे ही नाम पर आप चुनाव जीत के आए हैं हमारे वजह से। और सही बात है, एकनाथ शिंदे का अगर सहमति नहीं होता तो गड़बड़झाला नहीं कर पाई होती, भारतीय जनता पार्टी का 90% स्ट्राइक नहीं आता, पैसे नहीं चुनाव में बट पाए होते, बहुत सारी चीजें थी, चुनाव आयोग खेल नहीं कर पाया होता, लेकिन किया और सरकार बन गई। सबसे बड़े दल के रूप में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के भारतीय जनता पार्टी उतरी 90% स्ट्राइक। अब वह एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में लोग हमें सीएम समझते हैं, 2 तारीख को हम क्लियर करेंगे, उनके बेटे बयान दे रहे हैं 2 तारीख को हम यह क्लियर करेंगे कि हमें एनडीए के साथ रहना है या नहीं रहना है। और कहा अब यह भी जा रहा है कि एकनाथ शिंदे राहुल गांधी के संपर्क में आ गए। चल क्या रहा है, बड़ी मोदी सरकार के लिए तो बड़ी संकटों की घड़ी आ गई। फिर तो राहुल गांधी के संपर्क का मतलब क्या होता है? संपर्क का मतलब यह साफ है और क्लियर है कि महाराष्ट्र में ही नहीं दिल्ली का खेल बिगड़ने जा रहा है, यानी कि सारा फोकस जो है वह केंद्र की सरकार पर है, क्योंकि यह एसआईआर चाहे बाकी चीजों का झालमेल जो है वह तभी रुकेगा जब मोदी की कुर्सी जाएगी। नीतीश कुमार भी लगातार उसी का संकेत दे रहे हैं। अब इस बीच एकनाथ शिंदे के बयान के बाद में यह कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे बड़े खेल की तैयारी में है, और एकनाथ शिंदे का यह फैसला अगर 2 तारीख को जो बयान आया कि हम फैसला करेंगे 2 तारीख को कि हमें एनडीए में रहना है कि नहीं रहना है, साफ साफ यह नरेंद्र मोदी सरकार के लिए 7 सांसदों की चुनौती वहां से पड़ने वाली है। अब दूसरे तरफ एकनाथ शिंदे के साथ धोखा अमित शाह ने महाराष्ट्र में बिछाया जा रहा है। अमित शाह के इजाजत के बगैर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की पार्टी को तोड़ने की कोशिश देवेंद्र फडणवीस नहीं कर पाते, और मोदी के सहमति के बगैर। यानी कि अमित शाह एकनाथ शिंदे को भरोसे में रख करके भी और उन्हें तोड़ना चाहते थे, एक जाल सा बिछाया था अमित शाह ने कि एकनाथ शिंदे इतने मजबूर हो जाए
कि वह भाजपा में विलय कर रहे अपने का, क्योंकि मोदी को मजबूत करना था। उनके 55 विधायकों से नहीं मतलब था भाजपा को उनके 7 सांसदों से मतलब था। और उसके बाद कौन पूछता है उन्हें? एक बार विलय कर दिए तो उनकी क्या बिसात की वह इधर उधर हो जाएंगे, फंस जाते हुआ। तब एकनाथ शिंदे को फैसला करना पड़ा कि अब हम 2 दिसंबर तक का वक्त देते हैं, 2 दिसंबर को हम फैसला करेंगे कि क्या होगा, रहना है कि नहीं रहना है। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे के साथ यह धोखा हुआ कि एकनाथ शिंदे की वजह से सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी, और जब एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी का विलय करने से इंकार कर दिए तो तोड़फोड़ के लिए जाल बिछाया गया कि तोड़ दो पार्टी को। शुरुआत छोटे नेताओं से की गई, जिला स्तर के नेताओं से की गई। एकनाथ शिंदे को समझ आया कि अब यह पीछे पड़ गए हैं, तो अगला नंबर विधायक और सांसदों का होगा। सांसद इनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, विधायक तो नहीं है। तो एकनाथ शिंदे ने मीडिया में बयान दे दिया। मीडिया में बयान देने के बाद अमित शाह के लिए मुश्किलें पैदा हो गई, क्योंकि भेद पहले ही खुल गया। लेकिन जैसे ही एकनाथ शिंदे के बेटे ने मीडिया में आकर के यह बयान दे दिया एकदम क्लियर शब्दों में कि 2 दिसंबर को हम फैसला करेंगे, और भाजपा भी फैसला कर रही। महाराष्ट्र के लोग हमें सीएम चाहते हैं, हमें सीएम अगर बना दिया तो ठीक है, देवेंद्र फडणवीस को हटाए कुर्सी से, हम साथ हैं, हमारे साथ सांसद भी साथ रहेंगे। अगर हमें सीएम नहीं बनाया तो 2 तारीख को हम फैसला करेंगे कि हम एनडीए में रहेंगे अपने 7 सांसदों के साथ या नहीं रहेंगे। यानी कि दांव उल्टा पड़ गया है और देवेंद्र फडणवीस के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे सीएम नहीं बने तो भाजपा से समर्थन वापस लेंगे, और सीएम बन गए तो रहेगा। तो क्या देवेंद्र फडणवीस को इतनी आसानी से भाजपा हटा पाएगी? देवेंद्र फडणवीस आरएसएस से आते हैं, आरएसएस की सहमति से वह बने हुए, लेकिन अमित शाह देवेंद्र फडणवीस को पसंद नहीं करते। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमित शाह एकनाथ शिंदे के जरिए महाराष्ट्र में कोई बड़ा खेल खेल रहे हैं? यह भी तो संभव हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कोई समझ ही नहीं पाता है। कहती है अगर भारतीय जनता पार्टी की हम आसाम जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में ढूंढिए, वहां मिलेगी वह। अगर कहती है कि तमिलनाडु जा रहे हैं तो उसे महाराष्ट्र में ढूंढिए। उल्टा चाल चलती है वह, जो कहती है वह करती नहीं, और जो करती है वह कहती नहीं। तो अब महाराष्ट्र के अंदर जो हाल पैदा हो गए हैं, परिस्थितियां बन रही है, वह मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं दे रही है। यानी कि फैसला 2 दिसंबर को ही हो जाएगा, और तब तक फैसला नीतीश का भी आ जाएगा। 12 नीतीश के और 7 एकनाथ शिंदे के 19 सांसद के चक्कर में तो इस वक्त मोदी पड़ गए कि अगर एकनाथ शिंदे ने 2 दिसंबर को यह फैसला किया कि एनडीए हम छोड़ रहे हैं तो 7 सांसद और 55 विधायक गायब हो जाएंगे मोदी से, और नीतीश ने सरकार बनाने का दावा कर दिया तो 12 सांसद और बिहार की सत्ता हाथ से निकल जाएगी। यानी कि 19 सांसद नए मोदी सरकार को शीतकालीन सत्र में भारी पड़ने जा रहे हैं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। देखना बड़ी दिलचस्प होगा कि क्या होता है, आने वाली परिस्थिति बताएगी, वक्त बताएगा। लेकिन मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। देखना बड़ी दिलचस्प होगा क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहोगा। लेकिन बिहार से बड़ी खबर आ रही है, बिहार की खबरों पर नजर है। 3:30 बजे के कार्यक्रम में उस पर जरूर बताएंगे कि बिहार की वह ब्रेकिंग क्या है और क्या घटनाएं 3:30 बजे तक और घटित होती है बिहार के अंदर। उन सभी हालातों पर चर्चा 3:30 बजे करेंगे, जरूर जुड़िएगा। इस वक्त मोदी सरकार के लिए बड़ी संकटों का पल आ चुका है। नीतीश और एकनाथ शिंदे ने मोदी सरकार की मुश्किलें अब बढ़ा दी है। चाणक्य नीति समाप्त होती जा रही है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।